शाम का समय था। सूरज ढलने को था और घर के अंदर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। रीना अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसने अपने माता पिता की तेज आवाज़ें सुनी। उसके पिता रमेश और माँ कविता किसी बात पर बुरी तरह झगड़ रहे थे। ये कोई सामान्य बहस नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मामला बहुत गंभीर हो चुका है। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हमेशा अपने माता पिता को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर किस बात ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो देखा कि उसके माता-पिता के चेहरे पर गुस्से के साथ-साथ दुख भी साफ झलक रहा था। कविता की आंखों में आंसू थे और वह बार-बार रमेश से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह सुनने को तैयार नहीं था। रीना ने साहस बटोरा और अपने माता-पिता के बीच गई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, क्या हो गया है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? रमेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, रीना, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। ये हमारे बीच की बात है। कविता ने भी रीना को कहा, वहाँ से जाने को कहा, लेकिन रीना का मन नहीं माना। उसने कहा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचानी चाहिए। रीना के इस वाक्य ने रमेश और कविता को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दोनों के बीच गलतफहमी हो गई है रीना। रमेश भी थोड़ा शांत हो चुका था। उसने कहा, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को सही से समझा नहीं। रीना ने अपने माता पिता को एक साथ बैठने का आग्रह किया। उसने कहा, आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और जो भी समस्या है उसे मिलकर सुलझाना चाहिए। लड़ाई से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उस रात रीना ने देखा कि उसके माता पिता ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझा। उन्होंने रीना से भी माफ़ी मांगी कि वह उनके झगड़े का गवाह बनी। उस दिन के बाद से रीना के माता-पिता ने यह तय किया कि चाहे कोई भी समस्या हो, वे उसे शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। इस घटना ने रीना को यह सिखाया कि परिवार में कभी भी कोई समस्या हो, उसे संवाद और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार और एकता ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है।